The bad news is that we have not reached an agreement. हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। लेकिन आज दुनिया हैरान है। जेडी वैंस शहबाज शरीफ को मिलने नहीं गए, शहबाज शरीफ मिलने उनके पास आए। क्या चल रहा है इस वक्त इंडियन मीडिया पर? अबे पाकिस्तानियों डूब मरो तुम, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहां से चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के। पाकिस्तान में वही हुआ जो पाकिस्तान का हाल है। इन फेल्ड के टेल ऑफ पाकिस्तान द डील फेल्ड। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ तो बेचारों के साथ बहुत ही ज्यादती की, जुल्म किया। ये हीरा मंडी में एक दिन के लिए लाइटिंग लगी थी, जालर लगे थे, झाड़ू से सफाइयां हुई थी, गंदगी पीछे कर दी थी। एक दिन की चांदनी। मैंने कहा एक दिन जी लो बेटा, जासेवरन जी अपनी जिंदगी एक दिन के लिए, और उस दिन के बाद सन्नाटा, तबाही। और ये मैंने क्या सुना, जब यहाँ हीरा मंडी में सो कॉल्ड डील हो रही थी, पीछे हिजबुल्लाह के 450 लोग इजरायलियों ने मार दिए 2 दिन में। 48 दिनों में 450 कह रहे मैक्सिमम कमांडर मार दिए हमने। देखिए इजराइल ने कहा मैं ऑपरेशन नहीं रोकूंगा। मेरा ये प्रोडिक्शन था भाई ये डील विल कुछ नहीं हुई, पाकिस्तान ने पैसे खाए, हिजबुल्लाह की सुपारी ली है। और अब देखिए जेडी वैंस का स्टेटमेंट आया। और ईरान के स्पीकर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को क्या जरूरत पेश आई हुई है कि अपना मुल्क छोड़ के इधर आए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का ये जो एजाज मिला है, इसका कोई ना कोई फायदा अमेरिका को पता था और ईरान को पता था, और यहीं पे गलतफहमी वो पैदा होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जम्पी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ईरान अमेरिका जंग में दलाली कर खुशी मनाने वाले पाकिस्तान की अमेरिका ईरान ने घर में घुसकर जो बेइज्जती की है, उसके बाद आज पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। पाकिस्तान में हुई ईरान अमेरिका की मीटिंग बेनतीजा क्या रही। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन के रह गया। दोस्तों इतना ही नहीं, पाकिस्तान की औकात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने पाक पीएम से मिलने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाक पीएम शहबाज शरीफ खुद उनसे मिलने उनके होटल पहुंच गए। अबे जाओ अब जाके साफ कर लेना, वहां वो जो पड़ा होगा कचरा साफ कर लेना। और ना हाय अल्लाह, पाकिस्तान को एक दिन मिला था, पाकिस्तान अब डील ब्रोकर करेगा, पाकिस्तान फिर इंशाल्लाह कश्मीर पे जाएगा, फिर पाकिस्तान आर्मी प्लेयर बनेगा घंटा। अबे तुम तो क्या बोलूं तुम्हें, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी भाषा पे कंट्रोल कर रहा हूं। अबे तुम तो घटिया थर्ड रेट जहादी हो, तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं। यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। जब पाकिस्तान में ये लोग बैठे थे, बैंड बज गई ईरान की। पीछे इजराइल ने क्या इजराइल को फ्री कर दिया, 450 जहादी ठोक दिए 2 दिनों में, और कह रहे हैं वी आर काउंटिंग। कल 200 जहादी, 200 प्लस तो इजराइल कह रहा है, 200 प्लस इजराइल कह रहा, तो मान लो नंबर बहुत है। और कह रहा कितने ठिकानों पे हमने इतने ठिकानों पे हमला किया, 100 से ज्यादा ठिकानों पे हमला किया। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा कि मैं नहीं छोड़ने वाला लेबनान, और तुम अपनी ऐसी तैसी करो लो, जो तुम्हें करना कर लो, कोई सीजफायर नहीं होगा। और वो क्या कह रहे हैं, इजरायली कह रहा है सीजफायर की बातचीत होगी पर सीजफायर नहीं होगा। अमेरिका में बातचीत होगी, विल नॉट डू एनी सीजफायर। और सर कल बड़ी अच्छी बात थी, देखिए ये आए थे ईरानी, ये ऐसे बैठे थे, बालों में तेल वेल लगा के, वो चंपी का तेल कंगा वंगा मार के आए थे, यहाँ ट्रिमिंग विमिंग करा के आए थे। वैसे सारे तो ये बुजुर्गवार, ये इनके कमांडर अब पता नहीं कैसे कमांडर बना रखा है। अब एनीवे, तो जब ये आए थे तो इनकी 2-3 शर्तें थी। कह रहे पहले बोला हमने मीटिंग एक दिन डिले कर दी, पोस्टपोन कर दी। क्यों? क्योंकि भाई हमें चाहिए कि वहां इजराइल ना बोलो हिजबुल्लाह को ना मारे, नन्हे मुन्ने जहादी टिन्नी मिन्नी से इनको ना मारे। अच्छा, दूसरा क्या चाहिए? दूसरा हमें चाहिए, हमें पैसे दे दो बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, और तीसरा क्या चाहिए? हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, हमारी टेरिटरी, हम उस पर कब्जा करके रखेंगे। ये हमारी वो गिलाफ जो है ना, इनको वो जो स्पीकर ऐसे बाल वाल बना के आया था। और कल मैंने देखा इशाक डार ने नया सूट पहना था, ड्राई क्लीन करा हुआ। वैसे तो पुराने कपड़े पहनता है, मतलब पुराने बांग्लादेश से मंगा के, आज नए कपड़े पर। और वो मुल्ला मुनीर जब ईरानियों को लेके गया तब वो गया था वो मिलिट्री वाली ड्रेस लगा के। जब इनको लेने गया तब सूट और टाई लगा के, बिल्कुल वेटर लग रहा था। पीछे बाल वाला ऐसा लग रहा था, ये सर बोलो सर क्या लाऊं सर, फेंटा लाऊं सर। वो मेरा मन कर रहा था, वो था ना दुरंधर खड़ा, अब मेरे बच्चे तुझे फेंटा पिलाऊं। मेरा मन कर रहा आज मेरे बच्चे तुझे फेंटा पिलाऊं। तो ये गए इनको लेने। अब ईरान वहां ऐसे बैठा, देखो भाई हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले खबर उड़ाई गई कि भाई अमेरिका ने इनके बिलियंस ऑफ डॉलर डिफ्रीज कर दिए। मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता। मैं एक हिंदी चैनल पे था, मेरा 5 बजे वाला शो होता, तो कह रहे हैं सुमित जी ऐसे हुआ है, हमने तो कवर किया। मैं कहा भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता।
एक हमारे सचिन भाई का कमेंट है, जरा आपको पढ़ के सुना दो। कहते हैं अम्मा की शादी में शामियाना उड़ गया, अब है अल्लू के अंडे, यहाँ पे फिलहाल कुछ खाना कमाने का दिन आ रहा, तू ये कर रहा, और स्कॉट बेसेंट सुधर गया है। बट यहाँ क्या हो गया, आप देखिए, ये जो जेडी वांस ने सट्टा लगाया, बट कहीं ना कहीं ट्रंप पे उस पर भरोसा नहीं है। श्री सर, क्यों नहीं है? अगर ट्रंप पे उस पर भरोसा होता, व्हाई वुड ही से जेराल्ड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ के में, जबकि ईरानियों ने कहा था विटकॉफ और कुशनर से हम बात नहीं करेंगे, तुम जेडी वांस को भेजो। इट वाज नॉट पॉलिटिकली गुड फॉर यू। ये वही वाली बात है ना, पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार और हाफिज सैयद वाले पत्रकार। एक कुछ जर्नलिस्ट हमारे ऐसे में इनको हाफिज सैयद एंडोर्स करता है कि उनको भेजो, उनसे बात करेंगे। मतलब जेडी वांस की वाट लगा दी ईरानियों ने कि इसको भेजो, हम इससे बात करेंगे। भाई क्यों कर रहे हो बात? तुम मार्को रूबियो को मांगो ना। अगर तुम्हें बोलने मार्को रूबियो को बोलो भाई, बिकॉज रूबियो इज अ वॉर हॉक, ही इज एंटी चाइना, ही इज एंटी इस्लामिस्ट। वो नहीं। अब आपका पीट हेग्सेट, आई लाइक वन थिंग अबाउट द मैन, वही नेगोशिएट विद बॉम्ब्स, जैसे अमेरिकन एक्सेंट होता है वही नेगोशिएट विद बॉम्ब्स। दैट इज द वे दे शुड टॉक। हमारे पास बॉम्ब है, बोलो कहां ठोकना है, किसको ठोकना है। तो अब नेतन्याहू तो सर पहले मारता फिर बात करता। अब जेडी वांस वहां गया तो इनके पहले जी पाकिस्तानियों ने ईरानियों से बात की, फिर पाकिस्तानियों ने अमेरिका से। आए हाय, शाहबाज मियां ऐसे फुदक रहे थे सर, आए हाय हाय, मतलब अपने निकाह पे ऐसा नहीं फुदक रहा था। ऐसे ना हाय, मतलब ऐसे कोट लगा के है, मतलब ऐसे ना हाय अल्लाह ये दिन खत्म ना हो जाए, सिमरन की जवानी एक दिन की है, जी ले अपनी। तो पूरा पाकिस्तानी फुदक रहे, फील्ड मार्शल कोट वोट लगा के, टाई वाई लगा के, ऐसा बालों में जल वल लगा के पहुंच गए। ये सराओ पाकिस्तान मीडिएटर बनेगा। और पाकिस्तान का वो कौन है, वो हामिद गुलिया कौन है, वो एक पत्रकार जिसको गोली मारी थी, बच गया था। मीर। अब पाकिस्तान विश्वगुरु, पाकिस्तान ये करेगा, फिर पाकिस्तान कश्मीर को नेगोशिएट करेगा, फिर पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। अब मेरा मन कर रहा बोलने का PKMB, उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। अरे पहले एशियन कैट तो बनो। अरे एशियन चूहा, PKMB मैं बोल रहा हूँ, वैसे उसका मतलब कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा था क्या होता है। अब कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसको बोला, अबे ओए गुल, तेरे लिए कह रहा हूं सुन, तो एशियन टाइगर बनेगा, घंटा टाइगर बनेगा। वो तो जेडी वांस ने वो अपने राजनीतिक कैरियर को ऊपर करने के लिए, ट्रम्प वाज अगेंस्ट सेंडिंग पीपल टू दिस, बट ही इंसिस्टेड। वो गया कुशनर और इसके साथ विटकॉफ लगाया पीछे। और आपको बताऊं, अगर आप जेडी वांस का स्टेटमेंट सुनेंगे, he has spoken to president more than 12 times, 2 दर्जन बार लगभग, यानी कि पूरा ट्रम्प के पास नेगोशिएशन था। ट्रम्प के बंदे थे, आप सिर्फ एक इंटरफेस थे, आपके पास पावर ही नहीं थी। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ ने ट्रम्प से 20 बार बात की है, मोर देन डजन टाइम्स, यानी कि 21 घंटे में जो नेगोशिएशन हुई। फिर पाकिस्तानी ने बोला, जनाब आप सामने बैठ जाओ, मुज़ाकरात करो सामने। पाकिस्तान ऐसे बैठा रहा, ये यहाँ बैठे रहे। आई थिंक जेडी वांस ट्राइस हिज बेस्ट, पर वो जहादी है सर, उन्हें तो मरना है। देखो जहादियों का लॉजिक सिंपल है, जब हम यहाँ जिंदा है तो हम खुदा का काम करें जहाद करके, ठीक है। अब मरेंगे तो जन्नत जाएंगे, वो भी खुदा ने हमें लिए बनाया। हम तो कभी हारते ही नहीं, ना हम हारते हैं ना हम कुछ बुरा करते। यहाँ है तो तब भी खुदा वाला काम करें, मरेंगे तो खुदा वाले जन्नत में चले गए। जहादियों की ये मेंटालिटी है, राइट। इसलिए जहादी कभी हारता नहीं, जहादी कभी मरता नहीं। आप और हम जैसे लोग मरते हैं, हम दुनिया पे टाइम पास करते हैं। ये लोग बड़े बड़े काम करने आते हैं ना, हम तो ऐसी जस्ट लाइक दोज इंसेक्ट्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग एवरी डे। तो ये लोग बड़े बड़े काम करते हैं, तो ये जहादियों को मरना है। अब ये इनका स्पीकर वगैरह बात हुई नहीं, जिसे के 3 ग्रुप थे। जब ये पीछे हुआ तो सुबह अब 8 बजे करीब, अब जब आपसे मेरी बात हुई थी तो उससे 1 घंटा पहले से मैं जग रहा था। मैंने कहा यार, क्योंकि रात को मैं सोया हूँ 4-5 बजे, then I got again at 6-7, तो चल रहा, बट by the 5 o'clock I could think कि कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पाकिस्तान की नापाक जमीन पे कुछ पाक नहीं हो सकता। There's nothing logical which can happen in Pakistan. पाकिस्तान में पीस की बात नहीं, पाकिस्तान में पीस की बात होती, पीस नॉट पीस। और मेरे को लगता है पीस ये ना, टुकड़े हाँ, पीसेस की बात हो रही, पीस। और पाकिस्तानियों ने एक बैनर लगाया था जब अमेरिकन आए ना, तो एक बैनर लगाया था जेडी वांस के स्वागत के लिए, वेलकम टू सेकंड होम ऑफ ओसामा बिन लादेन। एक बैनर लगा था, वेलकम टू सेकंड होम ऑफ ओसामा बिन लादेन। सच कह रहे हैं? नहीं sarcastic, वेलकम टू सेकंड होम ऑफ ओसामा बिन लादेन। अरे जेडी वांस भाई, ये देखो यहाँ से ना 100 किलोमीटर अबोटाबाद है, यही छुपा रखा था उसको। ये कौन था जिसने सबसे ज्यादा अमेरिकन इतिहास में मारे, जिसने तुम्हारे सबसे बड़ा कांड किया, उसको हमने यही छुपा रखा था। और ये देखो यहाँ पे, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर यहाँ ऐमन अल ज़वेरी को छुपा रखा था। और भी हमारे सर्कस में बहुत से बंदर है, कीमत सही लगाओ तो बताओ, 2-4 का सौदा भी कर ले, हाथ के हाथ निपटा दे। तो ये अमेरिकन कह रहे